और ये मुकदमे की दुर्गत बन गई थी। वहाँ पे पूरी अदालत एंटी करप्शन वालों पे हंस रही थी। डीजी को जज ने 2 दफ़ा बुलाया, वो आए नहीं। यानी कोई आदमी भी इसमें पेश होने के लिए और सामने आकर इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और एंटी करप्शन का अमला मेरे से बाकायदा माजरत कर रहा था बार बार कि खान साहब हम मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया हुआ है, वरना हमें पता है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कभी किसी सरकारी होते में भी नहीं रहा। इमरान भाई ये बता दें, हुकूमत को क्या खतरा है अगर आप बाहर शिफ्ट हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं? ये तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत को क्या खतरा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे भी इमरान रियाज हूँ और बाहर भी इमरान रियाज हूँ और वापस आके फिर इमरान रियाज हूँ। पहले मैं कई दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ। इवन मुझे ऑफलोड किया गया और मैं दोबारा गया, फिर वापस आ गया, मुकदमा थे, वापस आया, फिर मुकदमे लड़े, फिर गया, फिर वापस आ गया। तो ये तो रूटीन है, आप ट्रैवल करते रहते हैं। ये ज़रा हज वाला मामला है, इसलिए थोड़ा हसास है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा चला जाऊँ, टाइमली चला जाऊँ, हज कर लूँ। तो कोई इमरान रियाज साहब आज आप चीफ साहब के सामने पेश हुए, तो क्या लग रहा है चीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी या फिर जो कानूनी मामला को अगर देखें देखिए, इस अदालत ने फैसला दिया था मेरे हक में और अदालत ने साफ कहा था कि इनको रवाना किया जाए और इनका नाम तमाम लिस्टों से निकाला जाए। उसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। अब वो मुझे रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, तो ये तो अदालत के फैसले पे इम्प्लीमेंट का मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर इंसाफ उसी तरह मुझे देंगे जो इंसाफ का तकादा है। इमरान भाई आज फैसल वाडा साहब तौहीन अदालत में पेश हुए हैं, उनके साथ नून लीग के भी वो जो है इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं, तो वो आज़ाद हैं और फिर जो है वो नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई भी आज़ाद नहीं है, सबको पता है। कोई भी आज़ाद नहीं है, सारे बंधे हुए हैं बेचारे, हाथों पैरों से बंधे हुए हैं, ज़बान से बंधे हुए हैं, दिमाग और सोच से बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह कैद में है बेचारे। कोई आपको ऑफर दी जाती है कि आप बाहर ना जाएं किसी तरफ से कोई यानी कौन ऑफर देगा, किसकी जरूरत है? हुकूमत या कोई और? नहीं, कोई नहीं, कोई ऑफर नहीं। मुझे कौन ऑफर देगा? बाहर जाने की ऑफर देगा? जो मुझे देगा मैं कहूँगा जान दे। बाहर ना जाएं, आप बाहर ना जाएं। बाहर ना जाने की तो ऑफर हो ही नहीं सकती। वो तो ये रोक दिया उन्होंने, वो तो ताकत के जरिए रोका, अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि शायद इमरान भाई एक दफ़ा अदालत फैसला देती है, उसके बाद जब तक तौहीन अदालत का नोटिस नहीं जाता उस वक्त तक अमल दरामद नहीं होता। मैंने तौहीन अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी अदालत में पिटीशन दायर की है और एक नई पिटीशन भी दायर की है। और मैंने पहले से बताया कि कौन कौन से मुकदमा था, सारी तफसीलात भी अदालत में दी है और ये भी बताया कि मुमकिन तौर पर फर्दर ये क्या कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को देखकर मुझे लगता है अदालत एक ऐसा मरबूत फैसला दे जिसकी बुनियाद पर फिर हज के रास्ते में रुकावट ना डल सके। इमरान भाई, जो मुझे लग रहा है वो ऐसा है कि शायद जिन लोगों ने आपको पहले गिरफ्तार किया था वो चाह रहे हैं कि आप इस मुल्क में ही रहें, किसी भी तौर पर आप बाहर ना जाएंगे। खुदा ना खास्ता आप बाहर चले गए तो आपका जो वीलॉग है वो मेरा ख्याल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर बाहर से होकर वीलॉग। मैं कितनी दफ़ा बाहर गया हूँ, मैंने बाहर जाके वीलॉग्स किए हैं, पहले भी किए हैं, बहुत किए हैं, निकाल के देख लें क्या फ़र्क है। मैं पाकिस्तान में भी यही हूँ, बाहर भी यही हूँ। लेकिन उनको लगता है मैं यार देखो, मैं मुस्तकिल हैसियत में ना चले जाए और वहाँ से वीलॉग मुस्तकिल ना होना शुरू हो जाए। तो मुस्तकिल ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कौन सा मैं वक्फे के साथ कर लेकिन रहा हूँ, वो रोजाना कह रहे 2 वीलॉग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाके आदिल राजा बन जाएगा अगर बाहर चले गए। आपको लगता है? आदिल राजा की ट्रेनिंग किसने की है? किसने की है? मेरे से पूछना, साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना किसी सहाफ़ी का पूछो, आदिल राजा का उनसे पूछो जिन्होंने ट्रेन किया उसको। सर, आप मुजरिमान कमीशन कोर्ट में एफआईआर बुला लिया है कि डिलीट भी हुई है मुजरिमान कमीशन को, उन्होंने बुला लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और खान साहब के बारे में भी। अच्छा, ये मामला हाई कोर्ट में आ गया मेरी इत्तला के मुताबिक और कियानी साहब की अदालत में शायद लग गया, नोटिस भी हो गया था FIA। हाँ, FIA को नोटिस भी हो गया है। और शायद उन्होंने, जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने FIA से मुजरिमान कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी भी मांग ली है। लेकिन ये वो मैटर है जिसको पाकिस्तान की रियासत कभी भी नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन अब इमरान खान के चक्कर में इसको भी अंडर डिस्कशन लाया जा रहा है। तो अब ये चीज़ें खुलेंगी कि एक्चुअली मुजरिमान कमीशन क्या है, उसकी रिपोर्ट क्या है, वो किस तरह लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, लोगों ने क्या क्या कहा, क्या रिकमेंडेशंस थी, किस किस्म के हकायक थे, तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। इमरान भाई, ये लोग थकते नहीं है इतना टारगेट कर करके हम लोगों को? आपको कहाँ टारगेट किया? सर, आपके सामने हूँ मैं तो आप एक्चुअली मेरे साथ आया हूँ। आप मेरे साथ भी इदारे यकजहती कर रहे हैं सर, ये पार्ट ऑफ द गेम है। देखें, कभी उधर कभी इधर, ये चलता ही रहता है जब से है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सबको अपनी डोमेन में रहना चाहिए, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए।